नमस्कार साथियों, मैं राजेश वनी हल्का में हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग इस तरह के उत्सव को नहीं मनाते थे। उनके लिए तो हर रोज़ ही हैप्पी होता था भाई, हर रोज़ वो एंजॉय करते थे। उनके दिमाग में उनके 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 माथे के ऊपर चिंता की लकीरें इतनी नहीं हुआ करती थी। वो बड़ी मस्ती से जीते थे और हैप्पी हैप्पी जीते थे। कभी देखा किसी ने, बुजुर्ग ने कहा भाई नए साल की मुबारक हो, नए साल की राम राम, पहले कभी? नो, बिल्कुल नहीं था। उनके लिए हर रोज़ ही नया साल था, हर रोज़ इंजॉय करते थे वो लोग। मगर आज के युवा, आज के बच्चे, आज का समाज इतना चिंतित और इतना टेंशन में रहता है कि वो इस तरह के आयोजन को वो देखते रहते हैं कि भाई कोई फंक्शन हुए तो हम उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलें। बस बोलने तक ही सीमित रहते हैं, वो इंजॉय फिर भी नहीं कर पाते। न्यू ईयर पे होता क्या है, छोटे बड़े होटल्स, ढाबे या कोई रेस्तरा वगैरह, ये बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शराब, शबाब और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं और हमारे जैसे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंजॉय करने के लिए। सिर्फ रात भी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बल्कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पहुँचते हैं और 2-3 बजे के आसपास वहाँ से मेरे ख्याल से निकल लेते हैं। उस एक रात में आप लोग क्या खर्चा करके आ जाते हैं शायद आपको पता भी नहीं होता। चाहे हमने किसी से उधार के पैसे लेकर के खर्चा करके आना पड़ जाए वहाँ पर, मगर जाएंगे ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होता कि हमारा लाडला या हमारी लाडली वो मानेंगे नहीं, इस आयोजन में जाएंगे ज़रूर वो लोग। हमने संस्कार ही ऐसे दे रखे हैं उन लोगों को कि जाओ भाई कर लो खर्चा। तुम मानते ही नहीं बच्चे, मगर मनाना सीखिए आप लोग। जितना खर्चा आप वहाँ पर करके आते हैं ना, उसमें से 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा और ऐड कर दिया जाए तो पूरे महीने का राशन निकल जाता है। ध्यान रखना इस बात का। मगर करते हैं, नहीं मानते। और होता क्या है वहाँ पे, कान फोड़ संगीत, टोटली अनुशासनहीनता पार्टी। किसी लड़की के कपड़े ऊपर जा रहे हैं तो किसी के नीचे जा रहे हैं। मीन्स क्या है ये? क्या संदेश दे रहे हैं हम? ये हैप्पी न्यू ईयर है ये, जिसकी शुरुआत ही हम अनुशासनहीनता के साथ कर रहे हो, वो हैप्पी कैसे हो सकता है? हैप्पी न्यू ईयर मनाना ही है तो परिवार के साथ घर में बैठ के बनाइए ना। एक कैंडल सजाइए, सेलिब्रेट कीजिए, हग कीजिए एक दूसरे को और अपने आप से वायदा कीजिए कि हम इस साल को पिछले साल से बेहतर बनाने के लिए यथासंभव जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। हम अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखेंगे, हम समाज का ध्यान रखेंगे, हम समाज को कुरीतियों से बचाएंगे। ये होता है हैप्पी न्यू ईयर। ये थोड़ी होता है कि ढाबों में चले गए, रेस्तरा में चले गए, वहाँ पे डांसर आ जाती हैं, बार गर्ल्स आ जाती हैं। टोटली अनुशासनहीनता पार्टी होती है ये, जो कि नहीं होनी चाहिए। उधर घर बैठे हुए माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा लाडला या लाडली उस फंक्शन में गए हैं, वो सुख शांति से आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, ग्रुप में जाते हैं बच्चे, और ग्रुप में तो भाई ग्रुप ही होता है। हो सकता है कोई रंजिश निकाल ले, फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। उधर माँ बाप की टेंशन बढ़ती रहती है। और फिर आप लोग उस फंक्शन को जब अटेंड करके दारू के नशे में जब आप घर पहुंचते हैं, उस बीच रास्ते के अंदर जो हमारे पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े होते हैं, वो आप जैसों का इलाज करने के लिए खड़े होते हैं। नशा करके गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म, चालान कटेगा और हो सकता है आपको भितर भी कर दे। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन था आपका? क्या सेलिब्रेशन था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रात को 2 बजे चालान कटवा करके आप लोग घर पे आ रहे हो, ये न्यू ईयर है? शराब के नशे में धुत होकर के एक लड़का या लड़की अपने घर में जा रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, ये नहीं पता कि वो पाक साफ बचा भी है कि नहीं बची। ये न्यू ईयर होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इस तरह की कुरीतियों से बचिए और समाज को आगे लेकर के जाइए। मेरा तो यही संदेश है। मैं कहूँगा कि इस नए साल में आप लोग अपने आप से वायदा कीजिए कि एक तो मैं अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल फिट रखूंगा, कोशिश करूंगा कि डॉक्टर के पास किसी भी सूरत में ना जाया जाए जब तक अत्यधिक जरूरी ना हो। एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी जो है ना शरीर से संबंधित खत्म हो जाती हैं। समझिए इस बात को। मैं एक नेशनल प्लेयर हूं, इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं। अपनी वेल्थ क्रिएट कीजिए, तब होता है हैप्पी न्यू ईयर। अपने माँ बाप को खुश रखिए, माँ बाप की गोद में बैठिए, देखिए ना कितना सुकून मिलता है। एक बार माँ बाप की गोद में बैठ के देखिए, चिपक के देखिए अपने माँ बाप के साथ इस उम्र में। ओह माय गॉड, स्वर्ग में सज्जा हो जाएगा बावड़ो, स्वर्ग में सज्जा। समझ में आई? माँ बाप से प्यार कीजिए,
मज़ा ही कुछ और है। खैर, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर से वही रस्म मैं अदा कर देता हूँ जो आप लोग करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।